हाथ जोड़कर बोलती हूँ, सुन्नी मुसलमानों, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को वोट मत देना, क्योंकि हमारे पास बाकी वोट बहुत सारे हैं। अरे निकालने दीजिए न्याय यात्रा, जिन्होंने सबसे ज्यादा अन्याय किया वो न्याय यात्रा निकालेंगे। मैं तो फूलों का माला पहनाऊं, जो मुझे बस दिख जाए वो व्यक्ति जो ये कर रहा है, जो 72 वर्जिन हूरों के पास सबको भेज रहा है, मैं तो उसको उसकी आरती वारती उतार के चंदन का टीका लगाऊंगी। बहुत जबरदस्त काम किए हो, बहुत जबरदस्त काम किए। मुझे आज भी मेरे पास वो स्टेटमेंट है जब नेहरू ने कहा था कि जिन्ना को मैं अपने कैबिनेट का चपरासी तक ना रखूं। जिधर देखो उधर भगवा रंग है। राम मंदिर का इशू इस बार मुझे लगता है कि चुनाव में सबसे बड़ा इशू होने वाला है। मेरे साथ बात करने के लिए नाजिया जी, विकास, अपोजिशन पर अटैक, तमाम पीछे चले गए। विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ राम मंदिर रह गया, का काम तो किया नहीं बीजेपी ने, अब राम मंदिर के सारे चुनाव जीतने चाहते हैं। मैं 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ। कौन सा चुनाव जीतने के लिए पढ़ती हूँ? कोई चुनाव जीतने के लिए नहीं पढ़ती हूँ, अपनी आस्था के लिए पढ़ती हूँ। भगवान राम के स्थान को और राम मंदिर के इनॉग्रेशन को अगर कोई चुनाव से और अगर कोई पॉलिटिक्स से, सियासत से जोड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि उससे बड़ा मूर्ख कोई इस धरती पर हो ही नहीं सकता है। आप किसको मूर्ख कह रही है? राहुल जी लगातार सवाल उठा रहे हैं, तो आप कैसी बात? अब छोड़िए ना, क्या ही मैं राहुल बाबा के बारे में बात करूं, उनको क्या पता। एक अंग्रेज के पेट से जन्मा हुआ बच्चा, उसको क्या ही पता आस्था, श्रद्धा, ये सारी भक्ति, ये सारी चीजें उनको क्या पता होगी? पता है, वो उनके पिताजी पॉलिटिशियन रहे, उनकी दादी पॉलिटिशियन रही, उनके जो नाना पॉलिटिशियन रहे, आपके प्रधानमंत्री रहे, पॉलिटिशियन के प्रधानमंत्री आपके वो, ये तो क्योंकि अब इवेंट बना दिया है बीजेपी ने। इवेंट बना दिया है ना, धर्म तो निजी विषय होता है। अच्छा, आपने खुद अभी एग्री कर लिया ना कि दादा प्रधानमंत्री थे, दादी प्रधानमंत्री थी, पापा अब्बू जान प्रधानमंत्री थे, उसके बाद सोनिया जी के आंचल से एक प्रधानमंत्री निकला था, ठीक है, और 9 साल में विकास खत्म हो गया। 9 साल में विकास खत्म हो गया, और बरसों तक गांधी परिवार चेयर पे बैठा हुआ था, तब विकास बहुत था, और 9 साल में बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन डेटा तो कुछ और बोल रहा है। 22 और 23 का डेटा तो कुछ और बोल रहा है कि इस 22 और 23 में जितनी लग्जरीज गाड़ी बिकी है, 41 लाख ऐसी गाड़ियां बिकी हैं, खरीदी गई हैं, इस भारत के लोगों ने खरीदा है, जो कभी पहले खरीदा ही नहीं था। इतने प्लॉट और इतनी प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं जो 22 और 23 में, जो इससे पहले कभी खरीदा ही नहीं गया था। देखिए, कांग्रेस और विपक्षी दलों का काम है 14% को समेटना और 86% को तोड़ना, यही काम है उनका। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर बोलती हूँ, सुन्नी मुसलमानों, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को वोट मत देना, क्योंकि हमारे पास बाकी वोट बहुत सारे हैं। पूरा का पूरा कांग्रेस को दे दो। 6% जो सुन्नी मुसलमान का वोट है, वो काइंडली आप लोग पूरा का पूरा कांग्रेस को दे दो। तो हो अच्छा, बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी है ना, जो पसमानदा मुसलमानों के जरिए आप कूद रहे हैं ना, क्योंकि हिंदुओं पर तो आपने राम मंदिर का चादर डाल दी, उधर आप पसमानदा नहीं, राम मंदिर मेरे हैं, आपके हैं, वो सबके हैं, वो सबके बात है, सब ठीक है। और जहाँ भगवान राम होते हैं ना, वहाँ रावण भी होता है, और रावण का वध कैसे किया जाता है वो सबको पता होता है। और अब तो भगवान राम आ रहे हैं 22 तारीख को। देखिए, ऐसे ही हमारी तरक्की भारत की, देखिए, हमने कभी सोची भी नहीं थी कि ऐसी तरक्की होगी। एक ज़माना था कांग्रेस का जब इंटेलेक्चुअल बैठ करके न्यूज़ पर क्या बोलते थे, अगर हमारी जीडीपी 3% भी गई ना, तो समझेंगे भारत ने कुछ तरक्की की। आज 7.9% पे, तो तरक्की नहीं हुई। तरक्की तो होगी, लेकिन रोजगार कहाँ है? विपक्ष कह रहा है रोजगार क्या। अच्छा, चलिए राम मंदिर से ही बता देते हैं। ये जो राम मंदिर में 5 लाख से ऊपर मजदूर काम कर रहे हैं, ये रोज़गार नहीं है। ये जितने इंफ्रास्ट्रक्चर जो रेडी कर रहे हैं, उनको रोज़गार नहीं मिला है। ये जो इतने सारे नए फ्लाइट्स जो ओपनिंग हो रही है, नए होटल्स की ओपनिंग हो रही है, नए सारी चीज़ों की वहाँ पर इकोनॉमी बूस्ट कर रहा है, इससे क्या उन्नति नहीं हो रही है? एक छोटा सा चाय का टपरी खुलता है ना, तो वहाँ पर भी 10 लोगों को नौकरी मिल जाती है। और ये तो इतना इकोनॉमी बूस्ट कर चुका है उत्तर प्रदेश। मैं आपको बताती हूँ कि जब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार नहीं थी, तो वहाँ पर 1700, 2800 और 3500 लास्ट गए थे टूरिस्ट। और 2022 और 23 का आंकड़ा निकाल करके देख लीजिएगा कि टूरिस्ट 3.5 करोड़ विजिट किए हैं। रूम नहीं मिल रहे नाजिया जी, वहाँ रूम नहीं मिल रहे। रूम नहीं मिल रहा, तब भी परेशानी। ये तो अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी बात है ना। महंगे हो गए रूम। अब उस रूम में कौन, अभी आपने एम्प्लॉयमेंट की बात की ना, आपने कही ना, तो ये जितने रूम नहीं मिल रहे उसके अंदर कौन काम कर रहा है?
लोग काम कर रहे हैं ना। देखिए जैसे जैसे भारत तरक्की कर रहा है और जैसे जैसे नई चीज़ें आ रही हैं, इसका मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट भी उन लोगों को मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। नहीं तो क्या एक चाय की टपरी कोई अकेला आदमी नहीं चला सकता है, ये पूरा देश अकेला आदमी कैसे चला लेगा। हम सबका सहयोग है, आपका है, हमारा है, हम सबका सहयोग है, क्योंकि हमें नेतृत्व जो मिला है, हमें जो अवतार मिला है वो मोदी जी मिले हैं। इस वजह से देशभक्ति भी जागी है और हम लोगों को लगता है कि हम देश के प्रति और देश के हित में अच्छे से अच्छा, बेटर से बेटर कर पाए। आप अवतार कह रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, राहुल जी कह रहे हैं कि इस देश में न्याय नहीं मिल पा रहा। लगातार वो बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, पार्लियामेंट में बोले अब यात्रा निकाल दी, न्याय यात्रा, पूरे भारत को जोड़ेंगे। हाँ, एक बार निकाला था भारत जोड़ो यात्रा, जिसके बाप दादा ने तोड़ा था भारत को। कैसी कैसी बात करते हैं आप, किसने तोड़ा था? उन्होंने तो आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था, आप कैसी बात कर रहे हैं? मुझे आज भी मेरे पास वो स्टेटमेंट है जब नेहरू ने कहा था कि जिन्ना को मैं अपने कैबिनेट का चपरासी तक ना रखूं। मेरे पास आज भी वो स्टेटमेंट है और कोई भी गूगल में सर्च कर सकता है। हिस्सेदार 2 थे और बंटवारा 3 हुआ था। हिस्सेदार 28 है, भारत 28 टुकड़े में बटेगा, याद रखिए। और भारत जोड़ो यात्रा में कौन था? वो गड्डियों का साम्राज्य धीरज साहू, और कौन जो हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह बोलने वाला, और कौन स्वरा भास्कर, और कौन, किसका किसका नाम लीजिएगा, चवन्नी अठन्नी सब। तो उससे क्या हुआ, 3 राज्यों में मुंह के बल गिरे राहुल बाबा। और अभी न्याय यात्रा निकाले। मणिपुर जब जल रहा था तब मणिपुर में प्रियंका वाड्रा क्यों नहीं गई थी? कश्मीर में जब नरसंहार और जेनोसाइड हो रहा था तब प्रियंका वाड्रा क्यों नहीं गई थी? क्यों नहीं गई थी? जब ज़रूरत होती है जिस स्टेट को, वहाँ पर प्रियंका वाड्रा नहीं जाती हैं। और जब वो सुकून हो जाता है, सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हो जाता है, तब भैया पहुँच जाते हैं। अरे निकालने दीजिए न्याय यात्रा। जिन्होंने सबसे ज़्यादा अन्याय किया वो न्याय यात्रा निकालेंगे। बात उनकी नहीं है, विपक्ष भी जुड़ रहा है। इस बार विपक्ष मिलकर चुनाव लड़ेगा, समझो बात। बहुत अच्छी बात वोटों का ध्रुवीकरण बिल्कुल नहीं होगा इस बार। और ये जो पेच है ना, देखो राजनीतिक भाषा में समझिए, वोटों से जीत होती है। अगर ये सारा विपक्ष जुड़ गया तो आप समझिए आपकी लुटिया डूबेगी। आप खुश नहीं है राम मंदिर ओपन हो राम रहा मंदिर है? तो बनना चाहिए, क्यों नहीं है? 500 साल वो ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल इवेंट बन रहा ना। 28 पार्टियां एक साथ है, एक साथ। कुत्ते झुंड में ही रहते हैं, शेर अकेला ही रहता है। इट्स ऑल राइट। नहीं तो वोटों का जो ओबीसी, एससी और माइनॉरिटी, ये जो पंच मुक्का देख 5 उंगली यूं बन गई, तो वो बहुत। कौन बोलेगा? तेजस्वी यादव के बारे में बात करेगा, जो खुद क्रिश्चियन से शादी किया है, जिसको यादव की बेटी बिल्कुल सुहाई नहीं, अच्छी नहीं लगी। कौन बात करेगा? इमाम बुखारी निकलेगा फिर से सोनिया गांधी के साथ वोट मांगने के लिए, जिसके घर में हिंदू बहू है, एक लौते बेटे की बीवी जो है वो हिंदू है। कौन निकलेगा बताइए ना मुझे। तो अब तो सब चीजें हो रही है ना, प्यार व्यार कर लेते हैं बच्चे, उसमें क्या। लेकिन कम्युनिटी का हित तो वो कर रहे हैं ना, लगातार यादव की राजनीति कर रहे हैं ना। बोल पाएंगे यादवों की और मुसलमानों की तो राजनीति कर रहे हैं ना। बोल पाएंगे? इस बार जनता जाग चुकी है और जनता आंख में आंख मिला करके पूछेगी। तेजस्वी जी और नीतीश बाबू तो बिल्कुल ये लीड कर रहे हैं इसको, विपक्ष को। देखिए मैं जाहिलों के बारे में बिल्कुल टिप्पणियां नहीं करना चाहती हूँ, बिल्कुल टिप्पणियां नहीं करना चाहती हूँ। और जो 8 क्लास पास है, जो 10 क्लास फेल है, वो लोग अलग अलग स्टेट का डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन के बैठा है। हमारा देश जाहिलों पर नहीं चलेगा, हमारा देश पढ़े लिखे शिक्षित लोगों से चल रहा है। देखिए जैसे ही डॉक्टर एस जयशंकर जी होकर के आए और ईरान का, पाकिस्तान का हमने देख लिया, ठीक है। तो ये भारत साजिश रच रहा है क्या? अरे छोड़िए ना, अब देखिए 48 टेररिस्ट ने भारत के ऊपर स्ट्रैटेजी बनाई थी। कहीं याकूब मेमन, कहीं अफजल गुरु, कहीं क्या, कहीं ताज पर बमबारी। 28 मर चुके हैं, 48 में से 28। कोई एक अज्ञात हमलावर आता है, मार। कौन है अज्ञात हमलावर? हाँ तो 72 वर्जिन भारत नूर के पास जा रहा है। टेंशन क्यों ले रहे हैं? 72 वर्जिन नूर के पास सब जा रहा है। अच्छा, गुड। तो भारत ही पहुंचा रहा है क्या? भारत ही भिजवा रहा है कि चलो आप। अगर ऐसा है तो मैं तो फूलों का माला पहना दूं, मैं तो फूलों का माला पहनाऊं, जो मुझे बस दिख जाए वो व्यक्ति जो ये कर रहा है, जो 72 वर्जिन नूरों के पास सबको भेज रहा है। मैं तो उसकी आरती वारती उतार के चंदन का टीका लगाऊंगी। बहुत ज़बरदस्त काम किए हो, बहुत ज़बरदस्त काम किए हो। तो आपको लगता है कि 28 पार्टियां कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी? नथिंग। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब कुछ दिन की बात है, कुछ दिन रुक जाएगी, देख लीजिएगा खुद। अब की बार 400 पार होगा। धन्यवाद नाजिया जी। नाजिया जी का कहना है कि 28 मिल गई उससे भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जनता देख रही है कौन बेहतर है और कौन काम कर रहा है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।